बहू आजकल क्या करती रहती है, इसे इतनी भी खबर नहीं है कि सासू माँ को चाय भी देनी है। जरा सी ढील क्या दे दो, इन बहुओं के तो पर निकल आते हैं। अभी देखती हूँ जाकर महारानी को, क्या कर रही है महारानी। मेरे घर में मेरे अलावा किसी और का हुक्म नहीं चल सकता। इस घर में वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। अरे बाबा, मैं तो घूम घूम कर थक गई, चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। डॉक्टर ने पहले ही आराम करने को कहा है। अरे कमला बहन, क्या कर रही हो? अरे शांति बहन, कुछ नहीं कर रही। तुम बताओ कैसी हो, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। और बताओ कैसी है तुम्हारी बहू रानी? बस क्या बताऊं बहन तुम्हें कि मेरी बहू कैसी है, एकदम गाय जैसी है। मैं जो भी कहती हूँ फट से कर देती है। अरे उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मेरे गलत काम को ना कर दे। अगर उसे कहूँ कि सारा दिन धूप में खड़ी रहे तो सारा दिन धूप में ही खड़ी रहेगी। ऐसा क्या, गूंगी प्यारी बहू लेकर आई है क्या तू? अरे बहना, ये तो अपना अपना तरीका होता है बहुओं को रखने का। मैं अपनी बहुओं को ज्यादा सर नहीं चढ़ाती, जैसे तुमने चढ़ा रखा है। वो तो समय ही बताएगा कि किसने किसको सर पर चढ़ा रखा है। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत 4 दिन की चांदनी होती है। शुरू में तो ये बहुत सेवा करती है, अपनापन दिखाती है, हर बात मानती है, जैसे कि इनके जैसी तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तब दिखाती है ये अपना असली रंग। मेरी बहू ऐसी नहीं है। पहली बात तो मैं अपनी बहू को इतनी छूट देती नहीं हूँ, कोई किसी को छूट नहीं देता है, छूट तो अपने आप मिल जाती है। तो तुम क्या चाहती हो कि जैसे तुमने अपनी बहू को सर पर नचा रखा है मैं भी नचाऊं? हम भी देखते हैं कि तुम्हारी ये रासलीला कब तक चलती है। हाँ हाँ, देख लेना तुम, मैं भी देखने आऊंगी उस दिन जिस दिन तुम्हारे मन के लड्डू फूटेंगे। तुम्हारे मन का ये वहम किसी न किसी दिन तो निकलेगा ही। मैं भी तुमसे उसी दिन आकर मिलूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना तुम भी। बड़ी आई हमारे घर के मजे लेने वाली। हाँ? लेकिन कहीं इसकी बात सच निकली तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो अपनी बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखती आई हूँ और आगे भी इसी तरह ही रखूंगी। जाकर देखती तो हूँ क्या कर रही है मैडम। चलो शुक्र है, किचन का काम तो हो गया, सबने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। ऐसा करती हूँ अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। अरे सुमित्रा, क्या कर रही है बेटा तू? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या तूने अभी तक खाना नहीं खाया? माँ जी काम कर रही थी तो करते करते भूख नहीं लगी, अब भूख लग रही है तो सोचा अब खाना खा लूं। तेरे लिए क्या रूल सबसे अलग है घर में कि तू सबसे बाद में खाना खाएगी? हाँ? जब सब एक साथ खाना खाते हैं तब क्यों नहीं खाती तू? तूने क्या अपने लिए कुछ स्पेशल बना के रखा है अलग से कि सबसे छुप छुपा के बाद में खाएगी? जब सब खाना खाते हैं तभी खाना खा लिया करो, कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाने को हाथ लगाने की। मम्मी भाभी की अच्छी तरह से क्लास लो। अरे पूजा क्या बात है, ये तो क्या कह रही है? हाँ मम्मी, आज भाभी ने फिर से मेरी टिफिन में पराठे नहीं पैक किए। सब मेरी क्लास में अच्छा खाना लेकर आते हैं और भाभी ने रोज की तरह आज फिर मेरे टिफिन में रोटियां ही पैक की थी। ना तो कभी भाभी मेरे लिए पास्ता बनाती है, ना ही कभी मैगी बनाती है, रोज रोज का यही खाना देती है। क्यों री, इतना आलस आता है क्या तुझे? पूरे घर में 4 ही तो मेंबर है, उन 4 लोगों का खाना भी तुझसे अच्छे से नहीं बनता। लगता है तेरी शिकायत करनी पड़ेगी तेरे पति से, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ लगता है आजकल भाभी का ध्यान बिल्कुल नहीं है, खाना भी ऐसा बनाती है मानो किसी मरीज के लिए बना रही हो। क्या बात है, तेरा क्यों मुंह इतना हुआ है? क्या बताऊं मम्मी, भाभी ने ऐसा खाना बनाया था कि सारे दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो गई मेरी तो। अरे बेटा तू चिंता मत कर, आने दे तेरे भाई को, इसकी अच्छे से क्लास लगवाऊंगी आज। बहुत दिन हो गए इसको डांट पड़े, इस महारानी के पर निकल आए हैं। इस घर में तो किसी के लिए कितना भी कर लो सब कम है, सबको अपनी अपनी फिक्र रहती है, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है, मानो मैं तो कोई इंसान ही नहीं हूँ। घर के एक एक सदस्य का काम इतने दिल से करती हूँ, सबके लिए खाना सबकी पसंद का बनाती हूँ, फिर भी किसी को मेरे लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं होती। मैं अकेले इस घर का सारा काम करती हूँ, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, बर्तन झाड़ू पोछा, कोई मेरे काम में हेल्प नहीं कराता, फिर भी सब के सब मेरे ही काम में कमियां निकालते हैं। ऐसा लगता है मानो मैं तो कोई इंसान ही नहीं हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। हेलो सुमित्रा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ स्नेहा, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक ठाक हो, सच सच बताओ क्या बात हुई? अरे यार बस तुम्हें क्या बताओ, ससुराल वालों का इतना काम करते करते, इतनी हेल्प कराते कराते मैं थक जाती हूँ सारा दिन, लेकिन फिर भी इन सब का कोई गुण ऐसा नहीं है।
हर दिन मुझ में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। मेरी 10 साल की ननद भी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे कि मैं उसकी बड़ी भाभी नहीं बल्कि इस घर की कोई नौकर हूँ। अरे यार, तू इतना सब कुछ सह कैसे रही है? तू पहले जैसी तो नहीं है। अरे तू तो एकदम दबंग थी, दबंग। तूने तो स्कूल के लड़के लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, फिर तू अपने ससुराल वालों की कैसे सह रही है? अरे तू पहले वाली बन जा, फिर देख इनकी मजाल है कि कोई तुझे उंगली भी दिखा दे। हाँ? ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब तक तुम इनके साथ बिल्कुल इनके जैसा व्यवहार नहीं करोगी तब तक ये नहीं सुधरने वाले। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, तुझसे फिर बात करती हूँ। ठीक है। बोल तो स्नेहा एकदम ठीक रही है। बहुत दिन हो गए सहते सहते, अब नहीं सहूंगी किसी की। तो ठीक है, शुरुआत आज से ही करते हैं, पर इससे पहले थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। सब काम एक तरफ और अपने कमरे का आराम एक तरफ। सुमित्रा, तुम्हें पता है ना ये समय मेरे चाय पीने का है, तो तुमने मुझे चाय क्यों नहीं दी? दरअसल बात ये है ना मम्मी जी कि मुझे नींद आ रही है और मुझे करना है आराम। तो एक काम कीजिए, किचन आपके रूम के पास में ही है, तो आप एक कप चाय बनाकर पी लीजिए और थोड़ी सी मेरे लिए भी बनाकर रख दीजिएगा। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या, जो मैं तेरे लिए चाय बनाऊं? अरे मम्मी जी, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? आप अपने लिए एक कप चाय नहीं बना सकती क्या? अरे अभी तो इतने बुढ़े भी नहीं हुए हो। और वैसे भी अगर आपसे चाय नहीं बनती है तो आप नेहा को बोल दो, वो आपके लिए चाय बना देगी। आखिर इतनी बड़ी तो वो हो गई है कि आपके लिए कम से कम एक कप चाय तो बना ही सकती है। ना जाने क्या हो गया है इसे, इस तरह से जवाब दे रही है आज। पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, खुद से ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। भाभी, आप इस वक्त आराम क्यों कर रही हो? आपको तो मेरा स्कूल का होमवर्क कराना है ना। तुम्हारा होमवर्क तुम अपने छोटे भैया से करवा लो, मुझ में इतना दिमाग नहीं है। और वैसे भी सारा दिन काम करके मैं थक जाती हूँ। तो बेटा जाओ अपने छोटे भैया को बोलो कि होमवर्क करा दे। चलो चलो। मम्मी को जाके बोलती हूँ कि भाभी ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा है। अरे वैसे भी तो लेटी ही है, मेरा स्कूल का होमवर्क नहीं करा सकती क्या? मुझे कल स्कूल में डंडे पड़ेंगे तो। अरे भाभी, आपसे कुछ काम था मुझे। क्या बात है, मैं आज कमरे में आराम करने के लिए आ गई तो सबको बारी बारी से कुछ काम याद आ रहा है। बताओ आपको क्या काम है? भाभी, मैं वो कह रहा था कि मेरे कुछ दोस्त शाम को खाने पर आने वाले हैं, तो क्या आप सबके लिए डिनर बना देंगी? देखिए देवर जी, बात ऐसी है, मैं खाना सिर्फ इस घर के लोगों के लिए बनाती हूँ, बाहर के लिए नहीं। और अगर आपको इतना ही शौक है आपके दोस्तों को खाना खिलाने का तो किसी 5 स्टार होटल में लेकर जाइए ना, इस घर में क्यों लेकर आते हो? हे भगवान, ये गाय जैसी बहू एकदम से घायल शेरनी कैसे बन गई? एक ही दिन में ना जाने क्या असर हो गया है इस पर। मम्मी, भाभी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बात कर रही है? अरे बेटा, मुझे क्या पता, आज तक तो उसने मुझे उल्टे जवाब नहीं दिए थे और आज वो मुझे इस तरह से बात कर रही है मेरे साथ। मम्मी, आपके साथ भी ऐसे ही बात कर रही है? अरे उन्होंने तो मुझे भी इस तरह से जवाब दिया कि मैं तो उनका जवाब सुनकर खड़ा का खड़ा रह गया वहीं पर। मैंने कहा कि मैं अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाने वाला हूँ, तो आप डिनर की तैयारी कर लेना। तो भाभी मुझसे कहती है कि अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में खाना खिलाओ। भाभी के तो पंख निकल आए हैं मम्मी। मम्मी मम्मी, भाभी ने मुझे डांटा। मैंने भाभी को बोला कि मेरा होमवर्क करा दो, तो कहती है जा अपने भैया से करा ले। माँ, आप भाभी का कुछ करती क्यों नहीं? अगर इसी तरह से चलता रहा तो भाभी एक दिन इस घर की महारानी बनकर बैठ जाएगी। हाँ मम्मी, और फिर भाभी मुझसे भी काम कराएगी इस घर का। आप कुछ कहती क्यों नहीं मम्मी? आप भैया से बोलो ना कुछ कि अपनी बीवी को कुछ समझाए। अरे बेटा, मैं उसे क्या समझाऊँ? पहले तो मैं उसे बोलकर इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा देती थी, लेकिन अब तो ये महारानी उसके सामने ऐसी बन जाती है मानो इसने कुछ किया ही ना हो। पीठ पीछे तो ये एकदम घायल शेरनी बन जाती है और जैसे ही वो घर पे आता है तो उसके सामने बेगी बिल्ली बनकर सबके आगे पीछे घूमती रहती है। अब ऐसी सिचुएशन में तो मैं उसे भी कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो मुझसे ही कहेगा कि माँ तुम मेरी बीवी को देखकर जलती हो। अगर तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं है तो तुम मुझे बता दो, मैं इसे लेकर शहर चला जाऊंगा, हम दोनों वहीं पर रह लिया करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखा आपने, जब एक सीधा साधा इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो कैसा बन जाता है। तो भैया कभी भी किसी की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। धन्यवाद।